आज का हमारा टॉपिक होगा हरियाणा वन रिपोर्ट। हरियाणा वन रिपोर्ट 2024-25 की वन रिपोर्ट का जो लेटेस्ट डेटा है, जो हाल फिलहाल में चेंज हो चुका है, वो हम करने वाले हैं। क्योंकि हरियाणा की वन रिपोर्ट से हरियाणा के हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न बनते हैं, तो इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, कंप्लीट करना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक हरियाणा वन रिपोर्ट 2024-25। तो ये जो है हरियाणा की 18वीं वन रिपोर्ट होगी, जो कि ये वैसे तो 2023 की रिपोर्ट है, 2023 की रिपोर्ट है, लेकिन इसका जो डेटा है वो 2024 के अंदर आया था, दिसंबर 2024 के अंदर आया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो है 18वीं वन रिपोर्ट है, जो कि 21 दिसंबर 2024 को आई थी। तो इससे हरियाणा के सीईटी और स्टेट के अंदर 1 से 2 प्रश्न बनेंगे, तो इस क्लास को छोड़ के नहीं जाना है और जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। आप लाइक और शेयर नहीं करते हैं तो क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो पहली वन रिपोर्ट कब आई थी हरियाणा के अंदर? 1987 के अंदर पहली वन रिपोर्ट आई थी। 2023 इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट का विमोचन किसने किया था? भूपेंद्र सिंह यादव ने। ये जो है इंडिया के जो है वन विभाग के मंत्री हैं, तो भूपेंद्र सिंह यादव ने जो है इस रिपोर्ट का विमोचन किया था। नेक्स्ट है हरियाणा में कुल वृक्ष आवरण और वनावरण कितना है? देखिए हरियाणा के अंदर जो है जितना भी टोटल जो वनों का और वृक्षों का बनता है, तो वो 7.48% है, दोनों का मिलाकर है। वृक्षावरण और वनावरण दोनों का मिलाकर जो है हरियाणा में टोटल बनता है 7.48। यही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, दोनों का मिलाकर है। नेक्स्ट है हरियाणा में कुल वनावरण कितने हैं? वो तो 7.48 जो था वो दोनों का मिलाकर था, वनावरण और वृक्षावरण। और वनावरण कितना हरियाणा के अंदर? 3.65 है, अगर अकेला पूछा जाए तो। और हरियाणा में कुल वृक्षावरण कितना है प्रतिशत के अंदर? तो 3.83। 3.65 वनावरण है और 3.83 जो है वृक्षावरण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, तो इसको देख लीजिएगा, जो है ये है हमारा वनावरण और ये है वृक्षावरण, इन दोनों का टोटल करके 7.48% बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इनको अलग अलग भी पूछा जा सकता है और इन दोनों का मिलाकर भी पूछा जा सकता है, टोटल कितना है। तो हरियाणा के अंदर जो वन विभाग का प्रतीक चिन्ह क्या है? वन विभाग का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इस बार ये था कि वृक्ष की रक्षा अपनी रक्षा, कि वृक्ष की रक्षा करोगे तभी अपनी रक्षा होगी, तो ये प्रतीक चिन्ह था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हरियाणा में वन मंत्री कौन है? ये हमने जो है हरियाणा की करंट अफेयर की जो क्लास की थी उसके अंदर हमने ये करवाया था मंत्रिमंडल में कि हरियाणा के वन मंत्री कौन है? राव नरबीर सिंह, ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हरियाणा में अत्यंत सघन वन का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल के हिसाब से अत्यंत सघन वन कितने एरिया पर है? तो 27.17 किलोमीटर स्क्वायर के ऊपर जो है हरियाणा के अंदर सघन वन, अत्यंत सघन वन है। कितने एरिया पर? 27.17 किलोमीटर स्क्वायर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार हरियाणा में सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो कि 2023 के अंदर आई थी, मैंने बताया था, और 24 के अंदर जो दिसंबर 24 में इसका लेटेस्ट डेटा अपलोड हुआ था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ जो है पहले नंबर पर महेंद्रगढ़ के साथ जाएंगे हम, सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ के अंदर थे। अगर ऑप्शन में महेंद्रगढ़ ना हो, उसके बाद मेवात और फिर गुरुग्राम के अंदर है, तो ये सीरीज़ याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ में, फिर मेवात में और फिर गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे कम झाड़ियाँ कहाँ हैं? तो सबसे कम झाड़ियाँ जींद और अम्बाला के अंदर है। सबसे पहले जो है सबसे कम जींद के अंदर है, उसके बाद जो है अम्बाला के अंदर है, ठीक है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा वन
क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल पंचकुला का है। वनों के बारे में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल हो प्रतिशत हो किसी से भी पूछ ले तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो वन है वो पंचकुला के अंदर ही है। 390.12 किलोमीटर स्क्वायर के ऊपर जो है पंचकुला के अंदर सबसे ज़्यादा वन है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर है यमुनानगर के अंदर। और अगर जो है सबसे कम क्षेत्रफल के अंदर वन पूछा जाए तो पहले नंबर पर पलवल आएगा और दूसरे नंबर पर रोहतक आएगा, ठीक है। और प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम वन पूछ लिए जाए तो फतेहाबाद के अंदर आएगा, ठीक है। प्रतिशत में सबसे कम फतेहाबाद के अंदर आएगा और सबसे कम वन क्षेत्रफल के हिसाब से पलवल और रोहतक आएंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा सघन वन कहाँ पर है? यमुनानगर। ये पॉइंट आप ज़्यादा अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा सघन वन तो यमुनानगर के अंदर है। इसके अलावा कुछ भी पूछा जाए सबसे ज़्यादा के अंदर सबसे ज़्यादा वन कहाँ है क्षेत्रफल में, प्रतिशत में, ऐसे वैसे, तो वहाँ पर आपको पंचकुला लगाना है। लेकिन ज़्यादा सघन वन आएंगे वहाँ पर आपको यमुनानगर लगाना है, ठीक है। अगर पंचकुला ना हो तो आपको यमुनानगर के साथ ही जाना है, ठीक है। तो क्लास को है जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए और लाइक करके जाए कीजिए। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा मध्यम सघन और वन और सबसे ज़्यादा खुले वन। सबसे ज़्यादा मध्यम सघन वन और खुले वन कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है सबसे ज़्यादा और फिर उसके बाद है यमुनानगर के अंदर, ठीक है। पंचकुला ना हो तो यमुनानगर के साथ में जाना है। सबसे कम मध्यम सघन वन कहाँ पर है? तो झज्जर के अंदर सबसे कम मध्यम सघन वन है झज्जर, याद रखिएगा। सबसे कम मध्यम सघन वन कहाँ पर है? झज्जर के अंदर। देखिए आपको हरियाणा सीईटी के अंदर ये जो जितने भी हम करंट अफेयर के टॉपिक कर रहे हैं ये सब लेटेस्ट डेटा है और इन्हीं हर एक क्लास से जो अभी मैं करवा रही हूँ वहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे क्योंकि ये जो डेटा है वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ से हर बार HSSC क्वेश्चन पूछती ही है, ठीक है। सबसे कम खुले वन कहाँ पर है? तो सबसे कम खुले वन पलवल के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वनों में वृद्धि कहाँ पर हुई है? देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वनों में वृद्धि कहाँ पर हुई? तो अम्बाला के अंदर हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? तो 4% की यहाँ पर वृद्धि हुई है, 4% की वृद्धि हुई है, ठीक है। अम्बाला के अंदर सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है वनों के अंदर और 4% की वृद्धि हुई है, ठीक है। इसमें क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा में वनों के अंदर कमी कहाँ पर हुई है? तो रोहतक के अंदर हुई है कि जो वन काटेंगे तो वो रोएंगे ही। तो रोहतक के अंदर कितनी 4% की कमी हुई है वहाँ पर। अम्बाला के अंदर वन लगाएंगे, आमों के पेड़ लगाएंगे तो वहाँ आम ज़्यादा होंगे तो पेड़ भी ज़्यादा होंगे। तो अम्बाला आम, अम्बाड़ा पेड़, ठीक है। 4% की कमी हुई है और 4% की वृद्धि हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा में सबसे अधिक जो है सफ़ेदा प्रजाति के पेड़ पाए जाते हैं। सबसे अधिक जो हरियाणा के अंदर सफ़ेदा के पेड़ पाए जाते हैं जिनको यूकेलिप्टस भी बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा हरियाणा में सबसे ज़्यादा सफ़ेदा के पेड़ पाए जाते हैं और दूसरे नंबर पर किक्कर यानी कि बबूल के पेड़ पाए जाते हैं। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से लाए? तो वही बबूल यानी कि किक्कर का पेड़ दूसरे नंबर पर हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली झाड़ी वृक्ष कौन से हैं? सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले झाड़ी कौन सा है? तो अड़सा है या उसको बसूटी भी बोला जाता है। तो सबसे जो है ज़्यादा पाई जाने वाली झाड़ी वृक्ष अड़सा, बसूटी, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जड़ी बूटी कौन सी है? तो जड़ी बूटी केसिया टोरा, याद रखिएगा ये नाम। केसिया टोरा सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर जड़ी बूटियों में पाई जाती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारा ये देखिए हमने हरियाणा जो है बजट की एक क्लास ले रखी है। इसमें हमने 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा का पूरा बजट कवर करवा दिया है। कोई भी 2-3 घंटे का आपका टाइम वेस्ट यहाँ नहीं हो रहा है। इम्पोर्टेंट टॉपिक इम्पोर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है वो हमने करवा दिया है। आपका क्वेश्चन यहीं से बनेगा, तो जाकर इस क्लास को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा करंट अफेयर की, जो हरियाणा के हमने मंत्रिमंडल, सूरजकुंड मेला और अवार्ड से जो है इस क्लास के अंदर करवा दिए, तो आप इसे भी जाकर देख लीजिएगा। और अगर आपको हरियाणा के
हरियाणा जीके के टॉपिक वाइज जो है PYQ नहीं मिल रहे और आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको PYQ और टॉपिक वाइज जो क्लासेस हैं हमने जो है यहाँ पर करवा रखे हैं। यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है उसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ करवा रहे हैं, तो एक बार जाके ज़रूर विजिट कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास देखने के लिए। जाने से पहले क्लास को जो है शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, आप लोग शेयर किए बिना ही, लाइक किए बिना ही चले जाते हैं, आपके बेनिफिट की ही चीज़ है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।